अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 अगस्त को आप सब ने सुना होगा कि कराची में एक दिलखराश एक्सीडेंट पेश आया कि जिसमें नताशा दानिश इकबाल नामी लड़की अपनी लैंड क्रूज़र में रश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट करती है। अब इसकी हकीकत क्या है? हकीकत कुछ ऐसी है कि सीसीटीवी फुटेज निकल आया है कि इससे पहले, इस एक्सीडेंट से पहले वो एक गाड़ी को हिट करता है। वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करते हैं अमला, ट्रैफिक पुलिस, तो वो भाग जाती है वहाँ से अपने गाड़ी को स्पीड लगा के रश ड्राइविंग स्टार्ट करके। उसने आगे जाते एक इमरान आरिफ नामी शख्स जो 60 साल का है और आमना आरिफ जो उसकी बेटी थी, वो दोनों बाइक पे जा रहे हैं और उसको पीछे से हिट करते हैं और गाड़ी जाके दूसरी गाड़ी में, तीसरी गाड़ी में जाके टिल्टी हो जाती है। लैंड क्रूज़र 2022 मॉडल पे सवार होके ये लड़की ड्राइविंग करती है। कोई कहते हैं नशे की हालत में है, कोई कहता है कि वो बाय द वे यूं ही चला रही थी मस्ती में। जो भी है, इन्हें ये तो अभी निकल ही आना है। अब लोगों को खदशा क्या है कि एफआईआर में दफात नहीं लगाए गए हैं। एफआईआर में 322 लगाया गया है जिसे कहते हैं कत्ल बिस्सबब। पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 322 जो है वो कत्ल बिस्सबब है, जिसकी आप सबब बन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 114 अबेटमेंट जिसे कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, कि जो गाड़ी दिया है उस बंदे को भी नामजद करे, गाड़ी जिसकी भी है। इसकी वजह क्या है कि नताशा के पास बाहर मुल्क का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और एक्सपायर्ड है। पाकिस्तान में वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर एक्सपायर्ड है और अगर वो बाहर मुल्क का है, काबिल कबूल पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर 114 दफ़ा भी लगाया जाए ताकि उस बंदे को भी नामजद किया जाए जिसकी ओनरशिप में ये गाड़ी है। अब ये सब कुछ होने वाला है, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। हम सब्र व तहम्मुल से अगर काम ले। पुलिस की स्पेशल टीम तैयार की गई है। उस टीम में एसएसपी अलीना राजपर उस टीम को लीड कर रहा है और उस में ये होगा कि अब खून का भी टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये जो नताशा है ये नशे की हालत में तो नहीं थी, क्या वो एडिक्टेड है नशे की, क्या वो आइस पी थी है, क्या वो नशे में थी, क्या वो शराब पी के जा रही थी। देखें, अब इसमें कानून के मुताबिक जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, नेग्लिजेंस है इसके, रश ड्राइविंग है इसका, तो इसमें दफ़ा 322 भी ऐड होना है। 322 दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये कहता है कि अगर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी की रश ड्राइविंग की वजह से किसी का कत्ल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसको दियत के साथ साथ उसको 10 साल कैद भी हो सकता है। तो ये तो पूरे मुल्क के सामने है कि क्या ये रश ड्राइविंग है, हाँ या नहीं। क्या ये नेग्लिजेंस है उस लड़की की, नताशा की, जो ड्राइविंग इस हालत में कर रही थी, हाँ या ना। ये भी क्वेश्चन मार्क है, सबके सामने है। सीसीटीवी फुटेज निकल आएगा, आंखों का देखा हाल निकल आएगा और उसके ब्लड मेडिकल रिपोर्ट्स निकल आएंगे। पहले तो कोशिश की गई कि ये पागल है, लेकिन वो डॉक्टर साहब जो जना अस्पताल के डॉक्टर है चन्नीलाल साहब, उसने उसे करार दिया कि बिल्कुल पागल नहीं है, बिल्कुल ये दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल बराबर है इसके। और वकील साहब ने आर्गूमेंट्स करते हुए अदालत में कि जनाब हम दियत देने को तैयार हैं, हम श्योरिटी बॉन्ड जमा करने को तैयार हैं, क्योंकि ये कत्ल बिस्सबब है, ये सबब बना है, कोई इसमें इंटेंशन नहीं था, कोई इसमें इरादा नहीं था, इरादा कत्ल। तो कत्ल के 4 अक़साम है, वो जो एक अक़साम है जिसमें सिर्फ दियत दिया जाता है, वो दियत की बात करते हैं। वो दियत कत्ल बिस्सबब अब तब बनते हैं
कि वहीं पे अगर कत्ल भी सबब, मैं बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। आप रात को घर आते हो, सो जाते हो, सुबह नमाज के लिए निकलते हो, हमसाये ने रास्ते में बहुत बहुत बड़ा गड्ढा निकाला हुआ है पानी के लिए, किसी काम के लिए, कोई पाइप वगैरह कोई उसने गड्ढा खोदा है, आपको नहीं पता और आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रात को जब आप घर आ रहे थे तब बिल्कुल ठीक था रास्ता, लेकिन आप उसमें गिर जाते हो और आपका कत्ल हो जाता है, मर जाते हो, तो वो कत्ल भी सबब बन जाता है जिसमें दियत दिया जाता है। ये बात होती है 320 की। ये रश ड्राइविंग है, तेज रफ्तारी ड्राइविंग है, जो कंट्रोल से बाहर ड्राइविंग की बात है। ये 320 है, यहाँ पे दियत भी दिया जाएगा और साथ में 10 साल तक कैद भी हो सकता है। एक कत्ल नहीं है उसके हाथों, 2 नहीं है, सुनने में आ रहा है 5 है। तो गाड़ियों के जो नुकसान है वो भी है। अगर सामने कोई 20 भी होते, वैसे कत्ल तो इसने बहुत ज्यादा किए हैं, अरमानों के, रिश्तों के। वो जो जिंदा है वो तो बस सांसें ले रहे हैं, बाकी वो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी जी रहे हैं। FIR हो चुका है, उस FIR में बेशक कोई भी दफा लगाओ, इन्वेस्टिगेशन होना है। ये हाई प्रोफाइल केस बन गया। अब इसमें याद रखे 320 इसमें ऐड होगा, 114 भी ऐड होगा और 322 की तो अभी से बात कर रहे हैं। जो अंकों देखा हाल है, बाकी ये एडिक्टेड थी, नशे में थी, लाइसेंस है नहीं है, वो सब फिर वो ऐड होने हैं। लेकिन सबसे इसमें बड़ा जो दफा है वो 320 लगेगा इसमें, और 320 में 10 साल कैद भी है, दियत भी है। दियत कम अज कम, दियत एक बंदे का 68,50,000 पर इंसान का जो है आपने दियत अदा करना है। 68,50,000, तो ये आपने दियत अदा करना है। हौसला रखना चाहिए। लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक है। जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, पूरा सिस्टम। जो तस्वीरें आ रहे हैं कि उस तस्वीर में ऐसे चौके कमरे में वो नताशा किस हालत में किस तरह बोल्ड हो के बैठी है। एक वीडियो मेरे सामने आई है जो नताशा यू उंगली के साथ साथ इशारे कर रही है और टू द पॉइंट जाके उस कैमरे पे जाके उसकी आंख लगती है। ऐसा ही फील होता है जैसे वो कोई फिल्म एक्टिंग कर रहा हो, ऐसा वो एक्टिंग कर रही है, उंगली नचा नचा के, और लोगों को उस दौरान कहती है डोंट टच मी। और जो वहाँ पे इंतज़ामिया है, वो इंतज़ामिया इसको सिक्योर करने को, इसको महफूज करने की में लगी है। और अब भी ऐसा कुछ लगता है, लोगों को शिकवा है, गिला है कि पूरा सिस्टम नताशा को बचाने में लगी है। ऐसा नहीं होना। ये सिस्टम, अगर कोई ये शिकवा रखता है कि कानून गरीब के लिए बना है, अमीर के लिए नहीं, तो इंशाल्लाह इस केस से साबित होना है कि कानून सबके लिए है। अगर आप मैं ये बातें शुरू करें कि कानून गरीब के लिए बना है, अमीर के लिए नहीं, अमीरों ने कानून बनाया है गरीबों को ट्रैप करने के लिए, तो आप क्यों करेंगे ये बात? मैं क्यों करूँगा ये बात? हमने डट के खड़े होना है, इस सिस्टम का कानून के मुताबिक मुकाबला करना है इंशाल्लाह। और नताशा को इंजाम तक का दिन अभी है कि वो इंजाम तक पहुंचेगी। और लवाहिकीन के लिए हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बस सब्र से काम ले। इंशाल्लाह जो हुआ है अल्लाह माफ़ी करे सबकी, और अल्लाह सबको सब्र तहम्मुल दे। बाकी इंशाल्लाह देखते रहे, यहाँ पे कोई हीरा पीरी नहीं होने वाली इंशाल्लाह। थैंक यू। ये मुख्तसर मालूमात आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।